भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर माता रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माता फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय संतों गुरुओं महापुरुषों को एक साथ नमन करता हूँ। साथियों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म जयंती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। उसमें उन्होंने एक छोटा सा क्लिप जोड़ा है। उसमें लिखा है कि जैसे आपको हमारे बड़े पापा लगेंगे राजेंद्र पासवान जी ने बताया कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना शूद्र पिछड़ा, इतना अनर्थ अकेले अविद्या ने किया। ज्योतिबा फूले का कहना यही है कि हम आज पिछड़े क्यों हैं। हमारे पिछड़े होने का कारण मात्र यही है कि हम लोग शिक्षा से वंचित हैं। और हम लोग शिक्षा से वंचित इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों के ऊपर समय समय पर अत्याचार किया गया है। हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। जब शिक्षा सस्ती थी तब हमारे लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। अब शिक्षा महंगा करके हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा इसलिए महंगा किया जा रहा है क्योंकि गरीब का बच्चा जब पढ़ जाएगा तो वो अपनी हक अधिकार की बात करेगा। जब हक अधिकार की बात तब नहीं करेगा जब वो अनपढ़ रहेगा। जब वो मंदिरों के घंटे बजाना शुरू करेगा तब जाकर वो शिक्षा की बात नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करिए। और ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि हम लोग को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख कर दिया ताकि हम लोग संविधान को पढ़ें। आज हमारे लोगों का पिछड़ा होने का कारण सिर्फ शिक्षा है क्योंकि हमारे लोग कहाँ पर हैं, ना कोर्ट में हमारे लोग हैं, ना कचहरी में हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन साथियों आप सबसे एक निवेदन है कि बाबा साहब का एक नारा लगा दिया जाए तो आप सब एक साथ बोलेंगे। जो भी बड़े पदों पे जा रही हैं सब इन्हीं महापुरुष का देन है और इनकी पत्नी का देन है। जहाँ एक और मुस्लिम औरत थी फातिमा शेख जी, उनके साथ मिलके साथ चलने का काम किया। और सावित्रीबाई फूले ने बहुत सी जुल्म झेले और उस जुल्म में उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा था कि वो पढ़ाने की काबिल नहीं थी, फिर भी जाती थी हमारे समाज में और सबको शिक्षा देने की काम करती थी। हर घर में और अलग कॉलेज बनाने की पहली महिला शिक्षिका बनी हम लोगों के बीच से निकल के। और ये एक माली समाज से आती हैं, ओबीसी समाज से आती हैं। समाज की तो खैर छोड़िए, कम से कम अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ते हुए हम सबको आगे लेके आने वाले महात्मा फूले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, महात्मा बुद्ध जी और अंबेडकर जी इतना महान कार्य किए कि हम लोग आज भी उनके बारे में सोच नहीं समझ नहीं पाते हैं। पता ना कब तक हम इनके बारे में जानेंगे और इनको विचारों को पढ़ेंगे। आप सभी भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति को इनके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके हम लोग अपना अधिकार और हक लेकर रहेंगे। और कतई हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक जगाना पड़ेगा जगाएंगे, चलना पड़ेगा चलेंगे, जब तक दिल में है जान। और बाबा साहब बसते रहेंगे हमारे नस नस में। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए छोटे भाई सूरज पासवान जी को कहेंगे क्या है बाबा साहब के बारे में और ज्योतिराव फुले के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद। संविधान को घर में लाना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है ताकि संविधान के बारे में जाने। नहीं तो देश आज बहुत ही विलंबना में जा रहा है। बहुत से हमारे संगठन और बहुत से राष्ट्रीय नेता जो है कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मगर नेता कब तक आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक नेता को आप मजबूत नहीं बनाएंगे। बड़े भाई राजेंद्र जी का इशारा यही था कि आप इतिहास को पढ़िए और जन जन तक बच्चों को बताइए। और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि बाबा साहब 14 अप्रैल को जन्मदिन है। आज हम लोग 22-25 कम से कम 25 लोग हैं।
ये भीड़ कम से कम बाबा साहब के पहल के दिन कम से कम 500-600 जुटना चाहिए, ताकि हम लोग बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को यहीं पर रखा गया है। और आप लोग से निवेदन है, एक दिन पहले हम लोग अपने अपने गाँव में मोहल्ले में चलें और सभी बुजुर्गों और युवाओं से निवेदन करें कि बाबा साहब के जन्मदिन में आकर और बाबा साहब की जो विद्वान लोग आएंगे उनको सुनने और उनको मनोबल बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसी के लिए जय भीम, जय भारत।